चिंतक, विचारक, लेखक, स्तंभकार और पूरे समाज को एक दिशा देने वाले हम सबके मार्गदर्शक माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत के सह प्रांत प्रचारक माननीय मनोज जी और सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आचार्य शंकर का प्राकट्य दिवस था। 788 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन आचार्य शंकर का प्राकट्य हुआ था। उनके विषय में जो आध्यात्मिक पक्ष है वह द्वैतवाद के भी और अद्वैतवाद के भी प्रवर्तक थे। जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो दार्शनिक पक्ष है, मैं समझता हूँ उस पर बोलने का न मेरा ज्ञान है न मेरा अधिकार है, और माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी उस पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन आचार्य शंकर के विषय में जो सामान्य जानकारी है वह देने की मैं कोशिश करूँगा। अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि शंकराचार्य का जो चित्र लगा है वह इतनी कम उम्र का क्यों है। तो मैंने उनको बताया कि शंकराचार्य की उम्र ही इतनी थी, वह केवल 32 वर्ष के थे। 788 ईस्वी में उनका प्राकट्य हुआ था और 820 में वह समाहित हो गए थे केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग में। और उनके जन्म की कथा भी बड़ी विस्मयकारी है। शिवगुरु उनके जो पिता थे और विशिष्टा देवी जो उनकी माँ थी, काफी उम्र होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थे। वह भगवान शंकर की तपस्या करने लगे और एक दिन भगवान शंकर स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने पूछा उनसे कि वत्स क्या चाहिए। तो शिवगुरु जी ने कहा कि पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने पूछा कैसा पुत्र। उन्होंने कहा जो सर्वज्ञ हो और दीर्घायु हो। भगवान शंकर ने कहा दोनों नहीं होगा। अगर दीर्घायु होगा तो सर्वज्ञ नहीं होगा, सर्वज्ञ होगा तो दीर्घायु नहीं होगा। तुम एक बात तय कर लो, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। शिवगुरु खुद बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा सर्वज्ञ पुत्र चाहिए। और शंकराचार्य का इस प्रकार से जन्म हुआ, एक सर्वज्ञ पुत्र के रूप में। और 8 वर्ष की उम्र के पहले 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तमाम वेदों का, शास्त्रों का न केवल अध्ययन कर लिया था, उनकी टीका, उनका भाष्य, उनकी टिप्पणी, यह सब वह लिखने लगे थे। 5 वर्ष की आयु में ही जब भिक्षा मांगने के लिए सन्यासी जाता है, उस समय ब्रह्मचारी जाते थे पढ़ने के लिए, सभी लोग जानते हैं। और भिक्षा में यह होता था एक घर में भिक्षा मांगेंगे, जो मिल जाएगा उस दिन का भोजन वही है। एक घर में जब वह भिक्षा मांगने के लिए गए तो उस घर की गृहिणी के पास एक सूखा आंवला देने के अलावा कुछ नहीं था। उसने कहा मेरे पास यही है पुत्र और इसको तुम ले लो। शंकराचार्य को बहुत ज्यादा इस बात से अफसोस हुआ। उन्होंने वहीं पर 5 वर्ष की अवस्था में, आदि शंकराचार्य हमेशा हर चीज का श्लोक बना देते थे और वह श्लोक आज भी सिद्ध श्लोक माने जाते हैं। उन्होंने दारिद्र्य दुख निवारणी महालक्ष्मी का एक श्लोक उसी समय रचित कर दिया और महालक्ष्मी से प्रार्थना किया कि इस परिवार को, जिसके पास एक केवल सूखा आंवला देने के लिए है, इसकी दरिद्रता को दूर करो। महालक्ष्मी तुरंत प्रकट हो गई। 5 वर्ष के थे शंकराचार्य। महालक्ष्मी तुरंत प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि पुत्र तुमने आह्वान तो किया है, लेकिन इस परिवार ने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि इनको हम धन धान्य से परिपूर्ण करें। शंकराचार्य ने महालक्ष्मी से कहा कि नहीं किया होगा, लेकिन आज इस परिवार ने अपना सर्वस्व दान किया है मुझे। इस परिवार के पास केवल एक सूखा आंवला था और वह उन्होंने मुझको दे दिया। इसलिए मां महालक्ष्मी तुम्हें इस परिवार के दरिद्र का विनाश करना होगा। अगले दिन जब वह परिवार सो के उठा तो उनके प्रांगण में, उनके आंगन में सोने के आंवलों की बरसात हो गई थी और सोने के आंवले बिछे हुए थे।
यह 5 वर्ष के शंकराचार्य थे और इसके कुछ समय के बाद उनकी माँ, कालड़ी एक जगह है केरल में, जो लोग केरल का भ्रमण करने अन्य अन्य कारणों से जाते हैं, मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि केरल का भ्रमण करने के लिए जाएं तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम में, अपनी इटिनरी में सबसे पहले कालड़ी का नाम रखिए और कालड़ी अवश्य जाइए जहाँ शंकराचार्य का जन्म हुआ था, जहाँ उनका प्राकट्य हुआ था। मैं 3 बार कालड़ी गया और कालड़ी में उनके घर के बाहर वह नदी बहती है। वह नदी कहीं दूर बहा करती थी और वहाँ से पानी लेके उनकी माँ आया करती थी। बहुत गर्मी पड़ती है केरल में। एक दिन उनकी माँ बेहोश हो गई। उनको पता चला, वो गए अपनी माँ को किसी प्रकार से होश में ला के लेके आए और फिर उन्होंने एक संस्कृत के श्लोक की रचना की और नदी का आह्वान किया कि नदी हमारे घर के सामने से बहने लगी। और उस श्लोक से मैंने कहा, जो भी श्लोक वह हमेशा श्लोक बना देते थे और जो आह्वान करते थे शंकराचार्य, वह सिद्ध श्लोक होते थे। जब वह आह्वान उन्होंने किया तो उस आह्वान से वह नदी, अलवई नाम की नदी है, वह नदी उनके घर के सामने से बहने लगी। आज 1200 साल बाद भी वह नदी उनके घर के सामने से ही बह रही है, जो 5 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य को लेते हैं। उनके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी। एक दिन बहुत विद्वान लोग उनके घर आए और उन विद्वानों को विशिष्टा देवी ने, उनकी माँ ने, आचार्य शंकर की कुंडली दी और विद्वानों ने जब कुंडली का विचार किया तो विद्वानों ने कहा कि इस बच्चे की आयु तो केवल 8 वर्ष की है। 8 वर्ष में मार्केश है, पूर्ण मार्केश है, और 8 वर्ष से ज़्यादा आयु अगर इस बच्चे की हो बढ़ी तो वह तपस्या की वजह से बढ़ेगी। 16 वर्ष में फिर पूर्ण मार्केश है और 16 वर्ष की आयु में अगर इसकी आयु बढ़ती है तो दैवी योग से, भगवान की कृपा से बढ़ेगी। लेकिन 32 वर्ष की आयु में पूर्ण मार्केश है, 3 पूर्ण मार्केश, 8 वर्ष, 16 वर्ष और 32 वर्ष। माँ विशिष्टा देवी बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हो गई। लेकिन शंकर ने यह तय कर लिया था कि उन्हें संन्यास के रास्ते पर जाना है। वह अपनी माँ से सन्यासी होने के लिए करने लगे, विनती करने लगे। एक दिन उसी नदी में एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। मगरमच्छ ने अपने मुंह में उनका पूरा पैर ले लिया, बुरी तरह से उनको घायल कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, लोग पत्थर मारने लगे मगरमच्छ को, लेकिन मगरमच्छ पर कोई असर नहीं हो रहा था, वह उनको खाए जा रहा था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, 8 वर्ष हो गया था, पहला मार्केश आ गया था। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ, यह पहला मार्केश है, हो सकता है मैं न बचूं, पूर्ण मार्केश, तो कम से कम मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दी, एक सन्यासी की तरह मेरी मृत्यु होगी। तो माँ ने घबरा के उनको संन्यास लेने का, आवाज आ नहीं रही है पीछे तक क्या, तो उनकी माँ ने उनको संन्यास लेने का अनुमति दे दी। माँ ने संन्यास लेने की, बहुत डर के मारे। तो उसी समय मगरमच्छ ने उनके पैर को, कुछ दही हो गया ऐसा था, छोड़ दिया। बुरी तरह से उनका पैर जख्मी हो गया था। उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद जैसे ही वो ठीक हुए, उन्होंने अपनी माँ को कहा कि तुमने मुझे संन्यास की अनुमति दे दी है, अब मैं सन्यासी हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। और वह घर छोड़ के निकल गए। कल्पना करिए, 8 साल का बच्चा घर छोड़ के निकल गया। गांव के लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। लोगों को लगा सन्यासी हो गया है, तो गांव के बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में रहने लगेंगे, सन्यासी हो जाएंगे। माँ को भी ऐसा ही लगा। वह मंदिर के पास गए, सबने कहा अब तुम यहाँ रहो, सन्यासी हो गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इस मंदिर में मैं नहीं रहूँगा। गाँव के लोगों को उन्होंने विदा कर दिया। उन्होंने कहा सब लोग जाएं अब यहाँ से, मैं अपने गुरु की तलाश में जा रहा हूँ। कौन, किस गुरु की तलाश में वो जा रहे थे? सब लोग वेद व्यास का नाम जानते हैं, अमर है वेद व्यास। वेद व्यास के शिष्य थे सुखदेव, सुखदेव के शिष्य थे गौड़पाद, और गौड़पाद के शिष्य थे गोविंदपाद। तो गोविंदपाद 500 वर्ष के या और 1000 वर्ष की आयु के थे। गोविंदपाद की तलाश में 8 वर्ष के बच्चों को पता है कि मुझे कहाँ जाना है। गोविंदपाद की तलाश में वह चल रही। गोविंदपाद कहाँ रहते थे? ओमकारेश्वर, अगर कोई लोग गए होंगे, ज्योतिर्लिंग है नर्मदा के किनारे, वहाँ गुफा है, शंकराचार्य गुफा के नाम से जानी जाती है। गोविंदपाद तो वहाँ रहते थे। और कहाँ कालड़ी, कहाँ नर्मदा का किनारा ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। बच्चा चल दिया, कैसे चला होगा? 8 साल का बच्चा, जंगल में, रास्ते में, लेकिन वह पहुँच गए, नर्मदा के किनारे पहुँच गए।
उन्होंने लोगों से पूछा गोविंदपाद कहाँ रहते हैं। लोगों ने कहा इसी गुफा में रहते हैं, लेकिन गुफा में बड़ी खराब हालत है, अंधकार है, वहाँ कोई जाता नहीं है। शंकर ने कहा मैं जाऊँगा, और वह गुफा के अंदर चले गए। वहाँ गोविंदपाद से वह मिले और 3 वर्ष वहाँ पर रहे। गोविंदपाद ने पहले वर्ष में उनको हठ योग की शिक्षा दी, दूसरे वर्ष में राजयोग की शिक्षा दी। जब उनको राजयोग की शिक्षा दिया तो उनको दूर श्रवण, दूर दर्शन और सूक्ष्म देह में व्योम भ्रमण यानी आकाश में चलना, इसका ज्ञान होगा। लघिमा, अणिमा और देहांतर यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, यह उन्होंने प्राप्त की। और तीसरे वर्ष में उन्होंने ज्ञान योग की प्राप्ति की। उसके बाद गोविंदपाद ने उनको सब कुछ दे दिया था। गोविंदपाद ने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ। इसी दौरान एक घटना हुई। एक दिन नर्मदा का पानी बड़ी उफान से उस गुफा में जा रहा था। लोगों ने कहा कि गोविंदपाद जी अंदर हैं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। शंकर ने कहा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मैंने आपको बताया वह तुरंत श्लोकों की रचना कर देते थे। उन्होंने श्लोक की रचना किया और माँ नर्मदा का आह्वान किया कि रुक जाओ। माँ नर्मदा रुक गई, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। लोग चकित रह गए इसको देखते हुए। उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी। 12 वर्ष की आयु में जब गोविंदपाद चले गए तो वह काशी में आए। काशी में आने के बाद तब तक उनके पास बहुत शिष्य हो गए थे, उनके साथ चलते थे। काशी में आने के बाद भी 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना मणिकर्णिका घाट पर हुई। मणिकर्णिका घाट पर जब वह आ रहे थे तो एक स्त्री एक शव को लेकर विलाप कर रही थी और स्त्री वहां पर बैठी हुई थी। क्योंकि घाट से आ रहे थे शंकर, आचार्य शंकर ने उस स्त्री से कहा कि शव को परे हटा। उस स्त्री ने एक क्षण देखा, कोई उत्तर नहीं दिया। आचार्य ने कहा, फिर से कहा इसको परे हटा। उस स्त्री ने उनकी ओर देख के कहा किसको परे हटा? तुम खुद क्यों नहीं शव से कह देते कि शव हट जाए? आचार्य शंकर ने कहा कि शव हटता है क्या? किसी के कहने से शव हटता है? उन्होंने कहा तुम तो शक्ति निरपेक्ष आध्यात्म की वकालत करते हो। जब शक्ति निरपेक्ष की बात कर रहे हो तो शक्ति निरपेक्ष शव है, हट जाएगा? आचार्य शंकर को लगा कि वह गलत रास्ते पर थे। उन्हें महसूस हुआ कि सामने साक्षात दुर्गा खड़ी थी, वह कोई और स्त्री नहीं थी। उन्होंने प्रणाम किया, न वहाँ शव था न वहाँ वह स्त्री थी। एक बार और घटना हुआ। जटाशुमेध घाट से आचार्य आ रहे थे। अभी आचार्य 12 साल के नहीं थे। जटाशुमेध घाट से आचार्य आ रहे थे। एक चांडाल खड़ा था, कुत्ता लिए हुए चांडाल खड़ा था और चांडाल रास्ते से नहीं हट रहा था, अट्टहास कर रहा था। आचार्य के शिष्यों ने चांडाल को कहा परे हट जाओ। चांडाल नहीं माना। तब आचार्य ने हाथ जोड़ के उसको इशारा किया कि परे हट जाओ। चांडाल ने देखा और उसने कहा शंकर तुम भी किसको परे हटने के लिए कह रहे हो? आत्मा को परे हटने के लिए कह रहे हो जो सर्वव्यापी है। जो चीज सर्वव्यापी है वो कहाँ से हट सकती है? या देह को हटने की बात कर रहे हो जो जड़ है? देह तो जैसी चांडाल की होती है वैसी ब्रह्मांड की होती है। देह तो वैसी होती है जैसे पानी में छवि पड़ती है। वह छवि चाहे सूर्य की हो चाहे मदिरा की हो, वह छवि तो जड़ है, उस छवि का कोई अर्थ नहीं होता। आचार्य शंकर को लगा और उन्होंने हाथ जोड़ा। उनको लगा कि साक्षात बाबा विश्वनाथ उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, बाबा विश्वनाथ। तो आचार्य शंकर ऐसे करते करते, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, ऐसे करते करते वह बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ में उन्होंने यह जो विग्रह है, इस विग्रह को अलकनंदा में कूद के, जिसके पानी को कोई छू नहीं सकता, अलकनंदा में कूद के उन्होंने इस विग्रह को वहां से निकाला था। चीनी दस्युओं ने इसको तोड़ दिया था। यह खंडित विग्रह है। पंडित लोग स्थापित नहीं करने दे रहे थे, लेकिन आचार्य ने कहा कि यह यहीं स्थापित होगा और उसकी स्थापना उन्होंने बद्रीनाथ में किया। बद्री विशाल की स्थापना की। केदारनाथ गए, उत्तर काशी गए, और जब उत्तर काशी तक आचार्य पहुंचे तब तक वो 16 वर्ष के हो गए थे, यानी पूर्ण मार्केश। पहला मार्केश टल गया था, दूसरा मार्केश टल गया था। उत्तर काशी में अपने शिष्यों के साथ एक उनका शिष्य था पद्म पाद के नाम से, उस शिष्य के साथ हुआ थे, चर्चा करते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण आया और वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया है जो कह रहा है कि हमने ब्रह्मसूत्र की रचना की है, जो कह रहा है कि हमने ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया। कौन है वह व्यक्ति? तो आचार्य ने विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा कि वह मैं ही हूँ और ब्रह्मसूत्र और ब्रह्म भाष्य के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझको। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरे साथ साक्षात करो।
8 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ। वह व्यक्ति जो प्रश्न पूछता था, जटिल से जटिल प्रश्न, आचार्य उसका उत्तर दे देते थे। 8वें दिन आचार्य को लगा कि यह साक्षात वेदव्यास है, यह और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों से चर्चा की। शिष्यों ने कहा कि कल आए तो पूछ लिया जाए। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण आया तो आचार्य ने उनको प्रणाम किया और कहा, अब आप अपना परिचय दे दीजिए, मुझे लगता है कि आप वेदव्यास हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने ठीक समझा और तुम सर्वज्ञ हो, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता था जिन प्रश्नों का उत्तर 8 दिन से तुम दिए। फिर उन्होंने कहा, वेदव्यास ने कहा कि मैं किस निमित्त आया हूं। उन्होंने कहा, मैं इस निमित्त आया हूं कि आचार्य तुम्हारी 16 वर्ष की आयु हो गई और 16 वर्ष की आयु में पूर्ण मार्केश है। अब केवल तुम दैव योग से बच सकते हो और वह दैव योग मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं क्योंकि तुम्हारा कार्य अभी अधूरा है। आचार्य ने पूछा शंकर कि गुरुदेव कौन सा कार्य अधूरा है? तब उन्होंने कहा कि प्रयाग में एक कुमारिल भट्ट है, तुम कुमारिल भट्ट से जाकर मिलो जो हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है और उससे शास्त्रार्थ करो। कुमारिल भट्ट को तुम जाके पराजित करो, यह काम तुमको करना है। एक यात्रा शंकर की हो गई, कहां से? कालाऋषि, केदारनाथ, बद्रीनाथ, एक यात्रा पैदल हो गई। शंकर फिर वापस आ गए, प्रयाग पहुंचे और जब प्रयाग पहुंचे शंकर तो कुमारिल भट्ट एक भूस के ढेर में बैठे हुए थे और भूस के ढेर में अग्नि किसी ने प्रज्वलित कर दी थी। वह धीरे धीरे करके उसमें जैसे भूसे में किसी को बैठा दिया जाए उसमें वह चल रहे थे। कुमारिल भट्ट ने पहचान ली शंकराचार्य, तब तक उनकी ख्याति चारों ओर पहुंच चुकी थी। आचार्य शंकर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम कहते हो ईश्वर असिद्ध है, क्योंकि तुम कहते हो ईश्वरो नास्ति, ईश्वर है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। यह मेरे गुरु का आदेश है। कुमारिल भट्ट ने कहा कि अब मैं उस स्थिति में नहीं, क्योंकि मैं 2 पाप का भोगी हूं और उन पापों की सजा मुझे मिल रही है। आचार्य ने पूछा, कौन से पाप? तो उन्होंने कहा कि एक तो बौद्ध धर्म के अपने गुरु को मैंने उनको अपमानित किया, उसका पाप। दूसरा यही बात जो मैंने कहा कि ईश्वर असिद्ध है, जो मैंने कहा ईश्वरो नास्ति, तो इसलिए अब तुम अगर शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो मेरा शिष्य है मंडन मिश्र, उससे जाके शास्त्रार्थ करो। और मंडन मिश्र उतना ही विद्वान है, तुम्हें लगेगा तुम कुमारिल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हो। तो आचार्य शंकर ने पूछा, मंडन मिश्र कहाँ मिलेंगे? तो बताया गया महिष्मती के किनारे उनका घर है। आचार्य महिष्मती पहुंच गए। महिष्मती को उन्होंने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि जिस घर के सामने तोते संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं, जिस घर के सामने तोते संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो, वही मंडन मिश्र का घर है। यह भारत का, यह प्राचीन भारत है, यह गौरव है भारत का। इस पर हम लोग को गर्व करना चाहिए कि जहाँ तोता भी संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहा है। तो शंकराचार्य को दिखाई पड़ गया एक घर जहाँ तोते संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे थे। वह गए, लेकिन वह उचित समय नहीं था। मंडन मिश्र के पिता की मृत्यु हो गई थी, वह श्राद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपमानित भी किया आचार्य अपमानित होकर भी अपमानित नहीं हुए। उन्होंने अपना परिचय भी दे दिया। फिर यह हुआ शास्त्रार्थ होगा और 18 दिन तक शास्त्रार्थ होगा। अब शास्त्रार्थ में कौन निर्णायक बनेगा, जज कौन बनेगा? क्योंकि एक और आचार्य शंकर और एक और मंडन मिश्र जैसा विद्वान। तो उभयगिरी जो उनकी पत्नी थी, वह शास्त्रार्थ के लिए यह हुआ कि वह जज बनेगी। उन्होंने कहा जज तो मैं भी नहीं बन पाऊंगा। उन्होंने दोनों को एक एक माला पहना दिया। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ में जिसका माला सूख जाएगा वह शास्त्रार्थ में पराजित माना जाएगा। 18 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ और 18 दिन के शास्त्रार्थ में कई प्रकार के प्रश्न, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा वह विषय माननीय हृदयनारायण दीक्षित जी आध्यात्म का विषय, अद्वैतवाद का विषय हम उनके सामने रखेंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब वह पराजित हुए, जब वह पराजित हो गए तो उनकी पत्नी उभयगिरी, उन्होंने कहा कि आचार्य अभी पराजित नहीं हुए हैं, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, मेरे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। उनकी धर्मपत्नी के साथ शास्त्रार्थ हुआ और उनकी धर्मपत्नी ने वह शास्त्रार्थ भी 18 दिन था। और 18 दिन के शास्त्रार्थ के बाद उनकी धर्मपत्नी ने अचानक कुछ अटपटे से प्रश्न कर दिए और उन्होंने पूछ लिया कि काम कला
का भेद क्या है, काम कला के प्रकार क्या है, शरीर पर किस किस अंग पर काम कला का क्या क्या असर होता है, किन किन क्रियाओं से काम कला का आरोह होता है, अवरोह होता है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में किस प्रकार से काम की वृत्ति घटती है, किस प्रकार से काम की वृत्ति बढ़ती है, और नारी काम कला का प्रसार किस प्रकार से पुरुष के शरीर पर करती है। आचार्य को यह सब नहीं पता था। आचार्य ने कहा कि मुझे 1 महीने का समय चाहिए, और इस 1 महीने के समय में उन्होंने देहांतर का, चूंकि उनको ज्ञान था, उन्होंने दूसरे शरीर में प्रवेश किया, और उसके बाद फिर वो आए और साक्षात में उन्होंने उभयागिरी को भी पराजित किया। यह लोग भी उनके शिष्य हो गए, उनके साथ चल दिए। आचार्य श्रृंगेरी गए, आचार्य दक्षिण भारत में गए, उन्होंने 4 मठों की स्थापना कर दी। बद्री विशाल की स्थापना पहले कर दिया था। अचानक वह दक्षिण भारत में थे तो एक दिन सुबह उनको अपने ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके मुंह में माँ के दूध का स्वाद आ गया है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि लग रहा है कि माँ का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि मुझे माँ के दूध का स्वाद मुंह में दिखाई दे रहा है। वह पहुंचे कि उनकी माँ का अंतिम समय था। उन्होंने अपनी माँ का संस्कार भी किया, और दोबारा आचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ दोबारा फिर वह बद्रीनाथ आए, फिर दोबारा केदारनाथ आए, और केदारनाथ में आने के बाद 32 वर्ष की उनकी आयु हो गई थी। उन्होंने कहा तीसरा मार्ग इस है। अब उन्होंने कहा मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। पद्मपाद उनका सभी शिष्य प्रिय थे, पद्मपाद सबसे प्रिय शिष्य था। उन्होंने लोग रोने लगे। उन्होंने कहा रोने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, अब इस कार्य को तुम लोग आगे बढ़ाना। कौन सा कार्य? वेदांत के प्रसार का कार्य। कौन सा कार्य? भारत की आध्यात्मिक एकता का कार्य। कौन सा कार्य? भारत की सांस्कृतिक एकता का कार्य। भारत में 4 मठों की स्थापना करके भारत को आध्यात्मिक सांस्कृतिक एकता का स्वरूप अगर किसी ने दिया तो आचार्य शंकर ने दिया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, पंडित दीनदयाल, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने केवल 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर लिखी, जो देश की राजनीतिक शक्ति के प्रतीक है, और एक पुस्तक उन्होंने आचार्य शंकर पर लिखी है, जो देश की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक है। केवल 2 किताबें लिखी हैं पंडित दीनदयाल। आचार्य शंकर चले गए। एक दिन उन्होंने कहा कि अब मैं जाने वाला हूँ, और अगले दिन उनका शरीर नहीं मिला। जो लोग गए होंगे केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग में, केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में उनकी लंगोटी पड़ी हुई मिली थी। आचार्य शंकर का कोई पार्थिव शरीर नहीं मिला था। वह भगवान शंकर के अवतार थे, और भगवान शंकर में ही वह विलीन हो गए। 1200 वर्ष गुजर गए थे जब बौद्ध धर्म आया था, तब आचार्य शंकर का जन्म हुआ था। आज फिर 1200 वर्ष